ਪ੍ਰੀਤਮ ਪਿਆਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ जी की 8ਵੀਂ पौड़ी की विचार चर्चा विच आप सारिਆਂ ਦਾ स्वागत है जी। मैनूं लगता एसी बंद कर दिओ। गुरु नानक पातशाह इस 8ਵੀਂ पौड़ी दे विच ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੁਣਨ ਦੇ ਲਾਭ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੁਣਿਆ ਸਿੱਧ ਪੀਰ ਸੁਰਨਾਥ, ਸੁਣਿਆ ਧਰਤ ਧਵਲ ਆਕਾਸ, सुनिया दीप लो पाताल, सुनिया कोह न सकै काल, नानक भगता सदा विगास, सुनिया दुख पाप का नाश। सो इस 8ਵੀਂ पौड़ी दे विच गुरु नानक पातशाह कुल 6 तुकां दे विच 6 अलग अलग दायरियां नूं अलग अलग हालातां नूं अलग अलग अंजामां नूं समझा रहे हैं। सब तो पहली गल सुनन दी। सो प्यारिओ, अज दे समय दे विच सुनना बहुत औखा है। हर कोई सुनाण लई तैयार बैठा है। सुनन और सुनाउण दियां अलग अलग अवस्थावां ने। जो मनुख सुना रहा है वो अपनी अवस्था तो सुना रहा है, जो मनुख सुन रहा है वो अपनी अवस्था तो सुन रहा है। सो सब तो पहला सुनन दा तरीका की है। सुनन दा तरीका आपां नूं पता होना चाहिए। गुरमुख प्यारिओ, जदों भी असीं किसी नूं सुनते हैं ते ज़्यादातर मनुख नाल नाल एनालिसिस कर रहे होंदे ने। उस दी गल दे उपर नाल नाल अंदर तर्क चल रहा होता है। ये सुनने का तरीका ठीक नहीं। एनालिसिस होना बहुत जरूरी है। हर गल ते विचार होनी बहुत जरूरी है, लेकिन पहला टोटैलिटी दे विच आपां नूं सुनना चाहिए। कई मनुख सुनते नहीं, जेकर कोई गल सुनाना चाहता है तां विच ही उसनूं टोक के अपनी सुनाउण लग जांदे ने। प्यारिओ, ये भी गलत तरीका है। अपनी कोशिश हमेशा ये होनी चाहिए है कि पहला जिहड़ा कोई गल कर रहा है उसनूं मुकम्मल रूप विच सुन लिया जाए।
जे उस गल ते कोई प्रतिक्रम करना है, उसका कोई जवाब देना है, तो पहला उसकी गल सुन ली जाए ते फिर प्रतिक्रम किया जाए। इसनूं संवाद कहते हैं, इसनूं कहते हैं संवाद। संवाद हो रहा ते जे असी दूसरे की गल सुननी नहीं, उन्हें अपनी अद्धी अधूरी गल की है, असी विच अपनी गल रख दी, इनू कहते हैं विवाद। ये विवाद होता है। सो क्योंकि गल हो रही है धुर की बाणी की, गल हो रही है ब्रह्म की बाणी की, ते ब्रह्म की बाणी नूं सुन लई मन की भूमिका का बड़ा बड़ा महत्व है। अपना मन अक्सर चलाए वाणी, ज्यादा तो ज्यादा आम मनुख दा 9 सैकंड लई एक जगह ते मन टिकदा। हुण सुनन लई मन का पहला टिकाव होना बहुत जरूरी है। सो जो साधु संत महापुरुष ने, अभ्यासी ने, इन्होंने अपने मन नूं एकाग्र करना सीखा होता है। आपां नूं भी ऐसे साधुआं संतां दे कोलों ये मन नूं टिकाउण दी कला सीखनी चाहिए है, तां जो एकाग्र मन नाल सुनिया जा सके। हुण सुनना की है? सुनना शरीर तो शुरू होंदा ते सुनना आकाश तक जाके खत्म होगा। शरीर तो सुनना आकाश तक जाके इहदा एंड होता है। शरीर तो सुनना, मान लो आप जी पाठ कर रहे हो, हुण पाठ रसना दे नाल, जुबान दे नाल बोलिया जा रहा है, ते उसे ही पाठ नूं सुनन दी कला है। सुनना भी है, इस शरीर तो सुनना शुरू होगा। कोई विचार, जिवें मैं विचार इत्थे बैठा कर रहा ते तुसीं सुन रहे हो, ये शरीर तो सुन रहे हो। ये तुसीं मनुख दे अल्फाजां दी जिहड़ी एक घाड़त है उस तो सुन रहे हो। हुण उस तो बाद फिर सुनते हैं आपां जाप, गुरु मंत्र का जाप करते हैं ते नाल सुनते हैं, नाल जाप करते हैं ते फिर सुनते हैं, नाल सुनते हैं। उस तो बाद अजापा शुरू हो जाता, जिहड़ा तुहाडा जाप है ये भी बंद हो जाता है, सुनने दे विच चले जाते हो तुसीं, श्वास ग्रास अजापा शुरू हो जाता है। हुण वो भी सुनते हैं आपां, ये सुनने की गल है। उस तो बाद जदों इस सुरत जिहड़ी है दसम द्वार ते पहुंचती है, ते उत्थे जो संत लोग ने, साधु महापुरुष ने, वो दसदे ने कि किस तरीके नाल, किस युक्त दे नाल आपां उस जी बाणी दे नाल जुड़ना, अनहद शब्द दे नाल जुड़ना। गुरबाणी दे विच पंचम पातशाह ने कहा, अमृत बाणी हर हर तेरी, सुन सुन होवे परम गत मेरी। हुण किहड़ी अमृत बाणी जिहड़ी है अंदर सुनी जा रही, हरि प्रीतम प्यारे, जिहड़ा हरि प्रीतम प्यारा सुना रहा, ते जिन्हों सुन सुन के गुरु अर्जन पातशाह कह रहे हैं कि मेरी परम गत हो रही है। सो प्यारे, वो है अनहद शब्द नाद। हुण गुरु नानक पातशाह इस पौड़ी दे विच अनहद शब्द नूं सुनन दी गल कर रहे हैं, नाद नूं सुनन दी गल कीती जा रही है।
अभ्यास करते करते गुरमंत्र का अभ्यास करते करते सुरत नूं दसम द्वार ते टिका के सारी ऊर्जा शक्ति सारी प्राण शक्ति गुरमंत्र के अभ्यास के नाल उपर चक के ते फिर अनहद शब्द दे विच एक मिक होना होता है। शब्द मरै सो मुआ जापै, शब्द मरै सो मुआ जापै। तीसरे पातशाह कह रहे हैं शब्द मरा सो मुआ जापै, काल न जापै दुख न संतापै। ज्योति विच मिल जोत समाणी, सुन मन सच समावनिया। कह रहे हैं कि कह रहे हैं शब्द मरै अनहद शब्द दे विच जदों सुरत एक मिक हो जाती है तो फिर शब्द ही शब्द रह जाता है। अनहद शब्द ही नाद और नूर ही है। नाद और नूर का मिलाप जिहड़ा है शब्द को आंदा। गुरबाणी दे विच जिस शब्द की गल की जा रही है वो अनहद शब्द उसकी आवाज़ है, धुनी है। ते प्रकाश उसका स्वरूप है। और जदों प्रकाश और नाद एक मिक हो जाते हैं तो उसमें शब्द कहा गया। तो तीसरे पातशाह कह रहे हैं शब्द मरै सो मुआ जापै, शब्द मरै सो मुआ जापै। कह रहे हैं जो उस अनहद शब्द दे विच लीन हो जाता है सो मुआ जापै, क्योंकि उसदी शरीर दे विच कोई हरकत नहीं, फिर वो शरीर के लैवल तो ऊपर उठ गया। काल न जापै दुख न संतापै। इस अवस्था दे विच ना उसनूं मौत का डर रह जाता ते ना कोई दुख लगता, ना कोई दुख का डर आ, दुख ना संताप है। कहते ने ज्योति विच मिल जोत समाई, ये आत्मा उस परमात्मा दे विच एक मिक हो गई। ज्योति विच मिल जोत समाई, ये आत्मा उस परमात्मा दे विच एक मिक हो गई। सुन मन सच समावनिया, सुन मन सच, ये मेरे मन उसनूं सच सुन सुन के ओदे विच ही समावनिया, समाना है। हुण गुरु नानक पातशाह सुनन दी गल कर रहे हैं। गुरु नानक पातशाह ने जपजी साहब दे विच सुनन दियां 4 पौड़ियां उचारण कीतियां होईयां। 4 पौड़ियां सुनन ते ने। तो तुसी समझ सकते हो कि सुनन की कितनी बड़ी महत्ता है। कह रहे हैं सुनते पुनीत कहते पवित, सतगुर रहा भरपूरे। सुनते पुनीत, पुनीत पुनीत ते पवित्र, कहते पवित्र। मैं जो कह रहा ये पवित्र। असल च इत्थे अनहद शब्द की गल हो रही है। जे मैं अनहद शब्द नूं डिफाइन करांगा, अनहद शब्द नूं तुहाडे सामने विचार करांगा तां ओदा तुहानूं ओना लाभ नहीं होना। पर जदों तुसीं आप उस अनहद शब्द दे नाल सुरत जोड़ के सुनोगे तो तुसीं पनीत, तुहानूं 3 गुणा ज़्यादा असर होना, तुहानूं 3 गुणा ज़्यादा आनंद प्राप्त होना। तुसीं मेरे कोलों सुन रहे हो, मैं तुहानूं सुना रहा, आनंद तो आएगा लेकिन उन्ना नहीं आएगा जिन्ना तुहानूं खुद सुन के आनंद आना। इसलिए सुनते पुनीत कहते पवित्र, पवित्र की 3rd लेवल की फॉर्म है पुनीत। सुनते पुनीत कहते पवित्र, सतगुर रहा भरपूरे। वो अनहद शब्द हर जगह बज रहा है, अंदर भी और बाहर भी ये ब्रह्म गूंज रहा है। अंदर भी अनहद शब्द गूंज रहा है, अंदर भी नाद चल रहा, कंटिन्यूटी दे विच चल रहा। ऐसी चाहे आप किसी गहरी खाई दे विच भी चले जाओगे, अनहद शब्द उत्थे भी सुनाई देगा और ये ब्रह्म भी गूंज रहेगा। सो आओ
ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ। ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਸਿੱਧ ਪੀਰ ਸੁਰਨਾਥ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਅਨਹਦ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਸੁਣਨ ਦੇ ਮਾਤਰ ਹੀ ਸਿੱਧ ਹੋਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਧ ਸੁਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੀਰ ਹੋਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੁਣਨ ਕਰਕੇ ਹੀ ਪੀਰ ਬਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੁਣਨ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸੁਰ, ਸੁਰ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਆ ਦੇਵਤਾ। ਦੇਵਤਾ ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਸੁਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਈ ਦੇਵਤਾ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਤੂੰ ਦੇਵਤਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੁਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੂੰ ਸਿੱਧ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੁਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੂੰ ਪੀਰ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਸੁਣਨ ਦੇ ਨਾਲ? ਅਨਹਦ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਨਾਦ ਸੁਣਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਨਹਦ ਸ਼ਬਦ ਕਿਵੇਂ ਸੁਣਨਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ 4-5 ਦਿਨ ਤੋਂ 6 ਦਿਨ ਤੋਂ ਇਹੀ ਅਭਿਆਸ ਕਰ ਰਹੇ। ਅਨਹਦ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਨ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰ ਰਹੇ। ਜਦੋਂ ਸੁਰਤ ਨਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਈ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਉਸ ਅਨੰਦ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਕਿਆ ਆਨੰਦ ਹੈ। ਸੁਣਿਆ ਸਿੱਧ ਪੀਰ ਸੁਰ ਨਾਥ। ਨਾਥ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਫਕਰ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਆ। ਔਰ ਆਪਾਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਸਿਕੰਦਰ ਜਦੋਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਿੱਤਣ ਚੱਲਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਇੱਕ ਫਕਰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਫਕਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਾਈ ਤੂੰ ਕਿਹੜੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਆ ਬੈਠਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ। ਉਸ ਨੂੰ ਨਾਥ, ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਨਾਥ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਨਹਦ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧ ਪੀਰ ਸੁਰ ਨਾਥ। ਹੁਣ ਅਨਹਦ ਸ਼ਬਦ ਤੱਕ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚਣਾ? ਪਿਆਰਿਓ, ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ ਪਊਗਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਪਊਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਸੱਚੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਚੱਲੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ, ਸੰਤਾਂ ਦੀ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਤਰੀਕੇ ਸਿੱਖਣੇ ਪੈਣਗੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਨਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਨਾਦ ਆਪਣੇ ਘਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਲੀ ਤੁਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੁਣਿਆ ਧਰਤ ਧਵਲ ਆਕਾਸ਼। ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ? ਸੁਣਿਆ ਧਰਤ ਧਵਲ ਆਕਾਸ਼। ਅਨਹਦ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਸੁਰਤ ਜੁੜਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਆਵਾਜ਼, ਰੱਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਸੁਰਤ ਜੁੜਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਆਹੀ ਧਰਤੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਧਰਤੀ ਹੋਰ ਪਰੈ ਹੋਰ ਹੋਰ, ਧਰਤੀ ਹੋਰ ਪਰੈ ਹੋਰ ਹੋਰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਕੋਈ ਸਾਇੰਸ ਦੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ? ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਜੋ ਬ੍ਰਹਮੰਡੇ ਸੋਈ ਪਿੰਡੇ, ਜੋ ਖੋਜੈ ਸੋ ਪਾਵੈ। ਹੁਣ ਅੰਦਰ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਅਨਹਦ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਖੋਜ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਧਰਤ ਧਵਲ ਆਕਾਸ਼। ਧਰਤੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਅਨਹਦ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਧਵਲ, ਧਵਲ ਆਮ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਧਵਲ ਬੈਲ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਧਰਤੀ ਦਾ ਭਾਰ ਬੈਲ ਨੇ ਚੱਕਿਆ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਧਰਤੀ ਹੋਰ ਪਰੈ ਹੋਰ ਹੋਰ, ਇਸ ਤੇ ਭਾਰ ਤਲੈ ਕਵਣ ਜੋਰ। ਕਿ ਧਰਤੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਬੜੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਧਰਤੀ ਦਾ ਭਾਰ ਕਿਵੇਂ ਚੱਕਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਜੇ ਬੈਲ ਦਾ ਭਾਰ ਕਿਵੇਂ ਚੱਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਬੈਲ ਕਿੱਥੇ ਖੜਾ ਹੈ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਧਵਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਇੱਕ ਖੇਡ ਆ। ਉਹਨੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਸੂਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਨਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰੋਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਆਪਣੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ये पूरे आकाश दे विच कई ब्रह्मंड जिहड़े है वो अपनी मर्यादा विच उस मालक की जिहड़ी पैदा की हुई मर्यादा है, जिहड़ी नाद है, जिहड़ी उहदी एक पावर है, जिहड़ी उहदी शक्ति है, उहदे विच सब अपने अपने दायरे दे विच टिके हुए हैं। सुनिया धरत धवल आकाश आके ने आकाश आकाश, एक आकाश थोड़ी है जो हम देख रहे हैं, आकाश थोड़ी है, और बहुत कुछ है। तो ये सारा कुछ किवें पता चलता? केवल सुनन दे नाल। हुण सुनना, जो गुरबाणी सुन रहे हो, जो विचार सुन रहे हो, ਇਹਦਾ भी मकसद केवल यही है कि भाई असल जिहड़ी असल तत्व है उस नूं सुनन तक पहुंचो। ये गुरबाणी सुनदियां भी असीं कित्थे पहुंचना है? असीं उस असल तत्व तक पहुंचना है, अनहद शब्द नूं सुनन तक पहुंचना है। ये गुरबाणी आपां नूं किस नूं सुनन दी प्रेरणा दे रही है? उस असल तत्व नूं सुनन दी प्रेरणा दे रही है। ते असल तत्व नूं सुनन दी जोत जिहड़ी है वो गुरमंत्र। साधु संत महापुरुष आपां नूं दस रहे हैं कि गुरमंत्र का अभ्यास करते करते की होगा, किवें होगा। हुणे थोड़ी देर पहला तुहानूं जिहड़ी चीज दसी है कि वाहिगुरू गुरमंत्र का अभ्यास की अंदर कला वरतांदा है। प्राण शक्ति कित्थे इकट्ठी हुई हुई है, प्राण शक्ति नूं किवें उपर चुक्या जांदा है, सुरत नूं कित्थे टकाया जांदा है, उत्थे प्राण शक्ति दा अपनी जीवन शक्ति दा की काम है, की भूमिका है, ते किवें दसम द्वार खुलदा, ते कित्थे आपां नूं अनहद शब्द नाद सुनाई दिंदा, किवें सुनना। ये कला सारी जिहड़ी है ये सत संगत दे विच जाणिया आपां नूं पता चलदी है। हुण कहंदे ने सुनिया दीप लो पताल। हुण कि नहीं ते दीप ने, कि नहीं टापू ने, सब पता चलदा। लो अग्नि, पताल जिहड़ी थले धरती दे भी थले, ये सारी खेड दा केवल सुनन मात्र दे नाल ही पता चल जाता है। कहते ने फिर आगे की कह रहे ने, कहते नानक हुण सुन कौन रहे ने? जिहड़ा सुनदा है, जिहड़ा अनहद शब्द दे नाल जुड़ जांदा, उहनूं की कहंदे ने? भगत। जिहड़ा उस मालक दे नाल एक नेक हो जांदा, उहदे प्रेम दे विच पै जांदा, ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म लीन हो जांदा है, ते ओह की बन गया? वो बन गया भगत। फिर की होंदा? भगत का काम की होंदा? पूरी भगती दे विच मस्त। भगती की है? ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੱਖ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਹੀ ਇੱਕ ਮਕਸਦ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਭਗਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਭਗਤ। ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਭਗਤ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾਨਕ ਭਗਤਾ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸ, ਨਾਨਕ ਭਗਤਾ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸ, सुनिया दुख पाप का नाश। हुण गुरु नानक पातशाह विश्व भगतां दी कितनी वड्डी गल कर रहे हैं कि कितनी जबरदस्त अवस्था आ जाती है। सो प्यारिओ, गुरु मंत्र दे अभ्यास दी सारी खेड आ। आपां जिवें हुणे थोड़ी देर पहला गुरु मंत्र दा अभ्यास कर रहे सी ते मैं तुहानूं दस्सिया सीगा कि गुरु ग्रंथ साहब दे विच पाठां दी बाणी जिहड़ी ओह कह रही है, कहंदे कुंडलनी सुरजी सत संगत, परमानंद गुरु मुख मचा। कुंडलनी सुरजी सत संगत, परमानंद गुरु मुख मचा। हुण कुंडलनी की है? साडी प्राण शक्ति। प्राण शक्ति जिहड़ी कि इंद्रियां दे विच असीं बतीत करती जा रही है। ज्यादा प्राण शक्ति ते असी मूलाधार सब तो थल्ले वाला चक्र। हुण प्यारिओ, ये हरेक व्यक्ति दे अंदर पंज ऊर्जा शक्ति दे केंद्र ने। पंज ऊर्जा शक्ति दे केंद्र ने। कबीर साहब ने इसनूं बड़े अपनी बाणी दे विच बड़े तरीके नाल समझाया होया। किहड़े किहड़े केंद्र ने? सब तो थल्ले जिथे के ये प्राण शक्ति ऊर्जा शक्ति कुंडलनी मार के बैठी हुई है, यानी कि भाव कटी हुई है, स्टोर है। प्राण शक्ति का रिजर्व बैंक क्या?
उस नूं कहंदे ने मूलाधार चक्कर। उस तो उपर आएगा स्वाधिष्ठान चक्कर। फिर वो तो ऊपर नाभि ते आ जाएगा मणिपुर चक्कर, जो सेंटर वाला पॉइंट है। इस नाभि तो दो ऊर्जा केंद्र थले ने, दो ऊर्जा केंद्र ऊपर ने। ये पांच ये पंजे ही ऊर्जा केंद्र जिहड़े आ वो त्रैगुणी माया का प्रतीक ने। ते जे साडी सुरत इन्हां पंजां केंद्रां दे विच ही घुमदी रही ते असीं प्यारिओ समझ लो कि माया दे काल दे विच ही तुरे फिरदे रहे। ये माया दे त्रै गुण ने, ठीक है जी। हुण सेंटर वाला मणिपुर चक्र आ, वो तो बाद आ जांदा हिरदे चक्र, वो तो बाद साडा विसुद्ध चक्र है। सो इस पंजे चक्रां दे विच जिहड़ी एनर्जी है गुरमंत्र दे अभ्यास दे नाल ये ऊपर नूं उठदी है। जदों ऊपर नूं उठदी है ते इस नूं सूक्ष्म नाड़ी कहा गया। गुरबाणी दे विच कबीर साहब ने ईड़ा पीड़ा और सूक्ष्म नूं समझाया है। सो इसे नूं सूक्ष्म कहा गया। ते ये की करदी है, किथे जानी है इस एनर्जी ने, जिथे असीं सुरत टिकाई है। हुण गुरमंत्र दा अभ्यास जो करदे हैं, चलो आओ सारे करिए। वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु। हुण प्यारे देखो किथे सुरत किथे टिकाई आपां, अखां कर लियां बंद, अखां बंद कर लियां, सुरत असीं किथे टिकाती, दोनों अखां दे विच बाहर इत्थे सुरत टिकाई। इह तमीज कहंदे ने 9 द्वारे प्रगट कीए। आ 9 द्वारे थले थले गुरु रामदास अमरदास पातशाह समझा रहे हैं आनंद साहब की बाणी दे विच, 9 द्वारे प्रगट कीए। आ सारे 9 थले थले 9 द्वारे ने, ये प्रगट ने। 10वां गुप्त रखाया, एक ना लाए भाव नहीं, एक ना 10वां द्वार। ठीक है, गुरुद्वारे लाए भाव नहीं, एक ना 10वां द्वार दिखाया। हुण गुरुद्वारे लाए भाव नहीं, हुण आ असल है साडा, इत्थे सतगुरु ने प्रगट होना, अनहद शब्द ने प्रगट होना। सो ये गुरमंत्र दा अभ्यास है। प्राण शक्ति जिहड़ी है वो ऊर्जा शक्ति गुरमंत्र दे अभ्यास नाल तां चलदे हैं। सो अनहद शब्द नाल जदों जुड़दे हैं, जदों उस ब्रह्म दे विच सुरत जांदी है, ब्रह्म दे विच वख-वख आयामां नूं तय करदी होई जदों नाद और नूर जिथे एक हुंदा है, जिथे प्रकाश और अनहद शब्द बस दो ही ने, अरबद नरबद धंधुकारा दी अवस्था बनती है, उस नूं शब्द कहा होया। हुण आत्मा उस शब्द दे विच एकमिक हो जाती है। ज्योति विच मिल जोत समानी, इसमें क्या ज्योति विच मिल जोत समानी, सुन मन सच समा बनिया। इस सुनते ते ये फिर की होएगा, फिर बन जाता भगत, क्योंकि फिर उस कहते ने इश्क हकीकी हो जाता, इश्क हकीकी। फिर इश्क मजाजी नहीं रहता, फिर आ दुनिया के पदार्थों के नाल इश्क नहीं रहता, क्योंकि ये पता चल जाता है कि पदार्थ असल सच वो है, सदा ही सदीवी सच है। ते वो इश्क हकीकी दे विच फिर जीना शुरू हो जाता। कहते ने नानक भगता सदा विगास, फिर ऐसे भगत दे लई हमेशा आनंद बने। विगास विगास आनंद खेड़ा, ऐसा भगत नानक ऐसे भगत हमेशा आनंद दे विच रहिंदे ने। ते फिर की करदे ने, उन्हां दा समाज नूं की देना, किसी नूं दुख नहीं देंदे, किसी नूं कष्ट नहीं देंदे, कोई पाप नहीं, सोच अच्छी, बिरती अच्छी, ते दूसरियां लई प्रेरणा दा प्रतीक बन जाते हैं, दूसरियां नूं उस मार्ग ते चलाउणा सिखा दिंदे ने। नानक भगता सदा विगास, और सुनिया दुख पाप का नास। जेड़ा उस मार्ग
ਮਾਲਕ ਦੇ ਰੱਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਅਨੰਦ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਖਤਮ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ 8ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਲਾ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਸੁਣਨ ਦੇ ਲਾਭ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਪਿਆਰਿਓ, ਦਾਸ ਤੋਂ ਇਸ ਇਲਾਹੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬੇਅੰਤ ਗਲਤੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਦਾਸ ਨੂੰ ਅਣਜਾਣ ਬੱਚਾ ਸਮਝ ਕੇ ਮੁਆਫ ਕਰਨਾ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਣ ਯੋਗ ਹੈ। ਕਰਤਾਰ ਪਿਤਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ, ਮਿਹਰ ਕਰਨ, ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ, ਦਾਸ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣ, ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਔਰ ਸਮਤ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਵਾ ਲੈਣ। ਆਪ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਹੋ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਵਾਉਣ। ਦਾਸ ਦੀ ਇੰਨੀ ਔਕਾਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕੇ। ਪਿਆਰਿਓ, ਆਓ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ